हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं, द स्टोरी ऑफ कुंती एंड निषादिन, जो कि महाश्वेता देवी ने लिखा है। इनकी ओरिजिनल जो वर्क है वो बंगाली लैंग्वेज में है और इसको ट्रांसलेट किया गया है अंजुम कात्याल के द्वारा। ठीक है, तो आज हम बेसिकली पूरे टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम बैकग्राउंड समझेंगे हर एक कैरेक्टर का। तो इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी ऑफ यू डिड नॉट नो अबाउट महाभारत कैरेक्टर्स। ठीक है, मेन तो हम लोग जानते हैं, कृष्ण जी को जानते हैं, अर्जुन को जानते हैं, जो कि इनके बहुत सारे पोइट्रीज़ हैं, बहुत सारे संवाद निकल कर आए हैं। बट मेजर जो चीज़ें यहाँ पर जो नाम आपको पता चलेगा वो थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। मे बी आप उसे पहली बार सुन रहे हो, तो डायरेक्टली पढ़ाने लगूंगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, राइट। तो मैंने डिसाइड किया है कि पीपीटी में पहले आपको समझाती हूँ एंड देन आफ्टर आपको पूरा पीडीएफ जो है मैंने डाउनलोड कर रखा है अबाउट द वर्क ऑफ महाश्वेता देवी, कुंती एंड निषादिन वाला ही हम सिर्फ पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करेंगे, एक एक कैरेक्टर को लेकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, धृतराष्ट्र थे और गांधारी थी। तो धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से अंधे थे और गांधारी जो थी उनकी वाइफ थी। उन्होंने डिसाइड किया था कि जिससे उनके पति जो है नहीं देख पा रहे, तो वो वैसे ही वो अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर वैसे ही वो अंधे की तरह जीवन व्यापन करेंगी। ये उनका प्रण था। ठीक, ओके। 100 सन थे इनके, यानी 100 पुत्र थे और सबसे बड़े वाले पुत्र का नाम था दुर्योधन और इनके 100 पुत्र मारे गए थे युद्ध में। ये भी आप लोग जान लीजिए। धृतराष्ट्र के दूसरे बेटे थे युयुत्सु, जो कि गांधारी की मेड से हुए। तो थोड़ा सा ये जानने की ज़रूरत है। देखो, जो धृतराष्ट्र का एक और पुत्र था युयुत्सु, जो कि एक दासी पुत्र था, यानी धृतराष्ट्र और मेड का एक इंटीमेसी हुई जिसकी वजह से उनका एक पुत्र मौन हुआ, जो कि कौन है? युयुत्सु। तो ये गांधारी का मेड था, गांधारी के मेड का बच्चा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारी जो कुंती हैं और पांडु हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो कुंती के एक है कर्ण, जो कि ये सोशली इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये मेरा बच्चा है और ये पूरे जग में सूत पुत्र कहाँ है। ठीक है, जबकि कुंती ने इनको जो है शादी से पहले ही बेसिकली इनके पास एक वरदान था। ठीक है, कि ये किसी भी देवताओं का आवाहन करके उनसे पुत्र की कामना कर सकती हैं। तो इन्होंने सूर्य जी को, मतलब सूर्य जी की पूजा अर्चना की, जिससे उन्हें कर्ण हुए। लेकिन क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई थी तो सोसाइटी इनको सोसाइटी इनको गलत तरीके से देखता, सब इन्हें गलत तरीके से पोर्ट्रे करते। और जिस तरीके का सोशल इविल माना जाता है हमारी सोसाइटी में कि अगर कोई विमेन मैरिड नहीं है और प्रेग्नेंट है तो उसको अलग टाइप के सोशल इविल्स की तरह देखा जाता है। तो कुंती इसके डर से कर्ण को जो है अपने साइड से दूर कर दी और फिर ये जो रथ चलाने वाला जो है उसने इनकी देखभाल की, इसलिए इसको सूत पुत्र बोला जाता है। ठीक, रथ बनाने वाले। ठीक है, हम इसके बारे में भी हम टेक्स्ट में लिखा हुआ है तो वो भी पढ़ लेंगे। फिर इनका बेटा था युधिष्ठिर, फिर अर्जुन एंड भीम, सब लोग जानते हैं इसे। देखो, पांडु की 2 वाइफ थी। ठीक, इनकी जो दूसरी वाइफ थी, जो छोटी वाइफ थी, उनका नाम था माद्री। तो जो माद्री थी उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जो माद्री थी उनको 2 बच्चे हुए थे, नकुल और सहदेव। ठीक, चलो अब देखते हैं हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री इनके बारे में। तो माद्री जो थी वॉज द प्रिंसेस ऑफ द कंट्री, जिनके 2 बच्चे थे, नकुल एंड सहदेव। इसकी भी एक स्टोरी है कि कैसे ये जो बच्चे हैं वो कुंती के नहीं, मतलब पांडु के एक्चुअल सन नहीं है। ये सभी को कुंती ने अपनी पूजा अर्चना से ही देवी देवताओं से लिया हुआ है। अब देखते हैं कि क्या हिस्ट्री रही है इसकी। थोड़ी पांडु की हिस्ट्री देखेंगे और उनको जो साधु ने जो कर्ज किया था, जो श्राप दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम जानेंगे कि कैसे इनके बच्चे हुए। ठीक, तो एक दिन क्या हुआ, जंगल में पांडु जो है अपनी दोनों वाइफ के साथ कुंती और माद्री के साथ जा रहे थे और बाय मिस्टेकली उन्होंने लगा कि कोई डियर है वो वहाँ से जा रहा है, तो उन्होंने बाण चला दिया और वो जाकर जो बाण था वो जो साधु था उनको लग गया। ठीक, तो जो साधु था वो उस टाइम पे अपनी वाइफ के साथ था। ही वॉज हैविंग इंटीमेसी विथ हिज वाइफ और उस टाइम पे उसके जो
उसको जो बाण लगा, उसके बाद उसने पांडु को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं जिस स्टेज में हूँ उसी स्टेज में जब तुम रहोगे तब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम भी वैसे ही मरोगे जैसे मैं मरा। ठीक है, तो इसके वजह से उस टाइम पे पांडु बहुत ज़्यादा दुखी हो गए क्योंकि उनका कोई भी उस वक्त वंश नहीं था, कोई भी बच्चा नहीं था, दोनों ही वाइफ से कोई भी बच्चा नहीं था। तो ये बात जब जाके पांडु कुंती को बताते हैं तो कुंती बताती है कि उनको जो है ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दिया हुआ है कि वो किसी भी देवी देवताओं का आवाहन करके उनसे बच्चे की मनोकामना कर सकती हैं। ठीक है, तो इसी रीज़न से जो कुंती हैं वो अपने जो हमारे अभी नाम जो मैंने अभी लिए यहाँ पर, जस्ट वेट, हाँ, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, कर्ण, ये सभी जो हैं देवी देवताओं से ही, मतलब जो देवता है उनका आवाहन करके उनसे ये पुत्र की मनोकामना की है, यानी ये पांडु के नहीं, ये जो वरदान से मिला है ये वो पुत्र हैं। तो कुंती ने वही सेम चीज़ माद्री के पूछने पर भी उन्हें बताई कि कैसे आप भगवान को आवाहन कर सकती हैं, जो भी था उन्हें। उसके बाद माद्री ने भी वही सेम काम किया और उनको नकुल और सहदेव हुए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि पांडु की मृत्यु जो है वो इसी वजह से हुई थी, बिकॉज एक टाइम की बात है जब बहुत ही ज़्यादा वन में हुई थी इन दोनों की डेथ, बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही थी और उस वक्त जो है पांडु जो है इस बात को भूल चुके थे कि उन्हें एक श्राप लगा हुआ है कि अगर ऐसा वो इंटीमेसी अपनी वाइफ के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, उनकी डेथ हो जाएगी। और उस वक्त उनके क्षणिक गलती की वजह से जो हमारे पांडु हैं उनकी डेथ हो गई। तो जो राजा पांडु हैं वो उस वक्त किसके साथ थे, माद्री के साथ थे, एंड ही वॉज हैविंग इंटीमेसी, और उनकी तुरंत डेथ हो गई। ठीक, तो अब माद्री जो थी वो उस टाइम पे उनकी चिता में जलकर साथ में मर गई और माद्री ने कुंती को आने से मना कर दिया। मतलब जब डेथ हो रहा था और उस वक्त जो लास्ट स्टेज होती है जिसमें अंतिम संस्कार, तो उस टाइम पे माद्री जो थी वो उसी में जो है उनके साथ जल गई और कुंती को ये बोली कि आप यहीं रह जाइए और पुत्रों की देखभाल करिए। इस तरीके से समझ में आ गया इतना। चलो अब देखो हमारे जो कैरेक्टर से, आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा कि कौन किसका बच्चा है। एंड माद्री के बारे में हम थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, तो आई होप यहाँ से समझ में आ गया होगा कि धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे जन्म से। गांधारी ने अपने विल के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया था कि मेरे पति नहीं देख पाते हैं तो मैं भी नहीं देखूंगी। ठीक, उन्होंने बस एक बार गांधारी ने पट्टी हटाई है, वो जब हमारे दुर्योधन थे वो जब युद्ध में जा रहे थे, तो बेसिकली जब युद्ध हो रहा था तो गांधारी उनकी हेल्प करने के लिए उनको बोले कि तुम कुछ भी मत पहन कर आना और मैं अपनी आंखों की पट्टी हटाऊंगी और जो तुम्हारा शरीर होगा वो वज्र के समान मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि इनके रास्ते में कृष्ण जी ने मिल जाते हैं और फिर कृष्ण जी कहते हैं कि बताओ, जब तुम छोटे थे तब तुम ऐसे ही थे, अब तुम अपनी माँ के सामने इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम बिना कपड़ों के अपनी माँ के सामने जाओगे। तो वो केले का पत्ता लेकर अपना नीचे का शरीर जो होते हैं वो ढक लेते हैं, जिसकी वजह से जब गांधारी अपनी पट्टी हटाती हैं तो उनके सारे जो ऊर्जा होती है वो उनके शरीर में जाके उनका पूरा शरीर जो होती है वो एकदम कठोर वज्र के समान हो जाता है। बट जितना एरिया वो ढके रहते हैं उतना नहीं हो पाता, जिस पर भीम प्रहार करते हैं उन्हें मारते हैं। ठीक है, तो गांधारी इस बात पे उनको बोलती भी है कि तुमसे मैंने कहा था बट तुम ये वो। तो ये तो उस टाइम की बात है, हम इसमें नहीं घुसना है, हम आगे बढ़ेंगे। आई होप माद्री और कुंती का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और माद्री की डेथ भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ो। तो अब हम देखेंगे कि उत्तरा और अभिमन्यु कौन थे। ठीक है, तो पहले उत्तरा जो थी वो किंग विराट एंड क्वीन सुदेशना, जो कि मत्स्य प्रदेश जो है, देखो वहाँ पे मैंने मद्र लिखा था ना, इट्स लाइक मत्स्य, तो मैं वहाँ पे मिस्टेक सही नहीं कर पाई, बट इसलिए मैंने वहाँ पे उसको क्लियर नहीं किया, मुझे लगा कि स्पेलिंग मिस्टेक है। तो बेसिकली जो विराट किंग थे और जो महारानी थी सुदेशना, उनकी बेटी है उत्तरा। ठीक है, और वो अभिमन्यु की वाइफ है, बिकॉज शी वॉज मैरिड टू अभिमन्यु। उत्तरा को जब हम जानते हैं कि जो उत्तरा जो है वो अर्जुन से डांस भी सीख रही थी। जब अर्जुन जो है बृहंगला बने थे, जब वो किसी राज्य में जाकर वो रहते थे, उस टाइम पे जब उन्हें एग्जाइल हुआ था, तो वहाँ पर जाकर वो भेष बदल कर रहते थे, तो वो डांस सिखाते थे। तो जिसको डांस सिखाते थे वो यही थी उत्तरा, और उत्तरा की शादी किससे हुई, अभिमन्यु से। सो उत्तरा वॉज द वाइफ ऑफ अभिमन्यु। ठीक है,
अब थोड़ा अभिमन्यु के पुत्र के बारे में जानेंगे। अभिमन्यु और उत्तरा का एक पुत्र था जिसका नाम था परीक्षित, ठीक है। और अभिमन्यु किसका सन था? तो सुभद्रा और अर्जुन के बेटे थे अभिमन्यु। सुभद्रा कौन? तो सुभद्रा जो हमारी कृष्ण जी हैं, हमारे कृष्ण जी की छोटी बहन थी सुभद्रा। और सुभद्रा से और अर्जुन का जब शादी हुआ था तो उनका एक बेटा था अभिमन्यु, ठीक है। और अभिमन्यु की शादी उत्तरा से हुई और उन दोनों का बेटा है परीक्षित। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन मैं बता दूं कि सुभद्रा अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, और अभिमन्यु की शादी उत्तरा से हुई है। और जो कि कौन उनको डांस सिखाता था? अर्जुन ही डांस सिखाते थे, ठीक है। अर्जुन जब रिंगला बने थे तब वो डांस सिखाते थे। अब ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब जब हम ट्राइबल कम्युनिटी की बात करें, देखो कुंती और निशादिन, तो जो निशादिन है वो एक ट्राइबल ग्रुप है, एक ट्राइबल विमेन के बारे में जब हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो मैं एक और हिस्ट्री आपको बताती हूँ कि भीम जो है, उनकी जो पत्नी थी द्रौपदी, उनसे पहले उनकी एक और पत्नी थी जो कि एक ट्राइबल विमेन थी। मैं आपको बताऊँ, भीम की पहली पत्नी का नाम था हिडिंबा, जो कि एक राक्षसनी थी। सॉरी, मैंने ट्राइबल वुमेन बोला, जो कि राक्षसनी थी। और हिडिंबा का जो भाई था उसका नाम था हिडिंबो। तो देखो, हिडिंबा और हिडिंबो दोनों भाई बहन थे, और हिडिंबा की शादी भीम से हुई थी पहली पत्नी के रूप में, और वो एक राक्षसी थी। तो हिडिंबा कुंती की क्या लगेगी? नॉन आर्यन डॉटर इन लॉ, ठीक है। वो बहू है जो कि नॉन आर्यन है। हिडिंबा और भीम का एक बेटा था घटोत्कच। जब हम महाभारत देखते हैं तो हमें इनका भी रोल दिखाई देता है, ठीक है। अब आगे देखो, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। जो कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी है, जब वॉर पूरा ओवर हो गया तो इन मतलब गांधारी और धृतराष्ट्र ने डिसाइड किया कि वो महल में नहीं रहेंगे, वो जाकर अब जंगल में रहेंगे। तो वो कहाँ जाते हैं? वो उत्तराखंड में जाते हैं, नॉर्थ साइड में, जो हमारा हरिद्वार नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे सब लोग जाते हैं दर्शन करने, नहाने एंड ऑल। तो हरिद्वार वो जाकर अपनी पूरी लाइफ स्पेंड की थी, ठीक। और कुंती ने डिसाइड किया कि मैं भी इस महल में नहीं रहूँगी, मैं इन लोगों का सेवा करूँगी, और वो भी उन्हीं लोगों के साथ चली गई। अब हम निषद ट्राइब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखो, निषद ट्राइब जो है, ये द विमेन ऑफ निषद पीपल, जिनको अनसिविलाइज रेस बोला जाता है ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो हंटिंग, स्वाइन हर्ड, फिशरमैन या फ्लावर्स, इस तरीके के कास्ट के होते हैं जो ऐसा ऐसा काम करते हैं, ठीक है। आपको पता है अर्लियर द कास्ट वॉज अफिलिएटेड विथ ऑक्यूपेशन ना, अगर आप इस कास्ट के हो तो आपका यही ऑक्यूपेशन है। तो बेसिकली यहाँ पे वही बताया जाता है, दे आर हंटर्स एंड फिशरमैन, ऐसे हो सकते हैं। तो ये ट्राइब के बारे में जानकारी दी मैंने, और ये ट्राइब वहाँ पर रहती थी। तो कहाँ पे रहती थी? नॉर्दर्न उत्तराखंड में, ठीक। अब फाइनली मैं वो टेक्स्ट उठाकर पेस्ट की हूँ जो कि उस बुक में लिखी है, फिर हम जब जाएंगे तो हमें पता होगा। तो जो यहाँ पे विमेन कुंती को देखी, मतलब जो कुंती जब वन में गई तो उन्होंने एक विमेन को देखी, तो उसी के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन है कि मिडिल एज निषादिन मूविंग अबाउट द फॉरेस्ट विद देयर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज, आर दे इंडीड मिडिल एज? द ओकेजनल सिल्वर स्ट्रैंड ऑफ हेयर वुड सजेस्ट सो, सच स्ट्रॉन्ग लिम मसल सोल्जर्स दे गैदर वुड। तो ये बता रही हैं कि वो लग तो रही है मिडिल एज की, क्योंकि उसके बाल जो हैं वो सिल्वर स्ट्रैंड है, वो दिखाई दे रहे हैं कि हाँ मिडिल एज पर्सन है, जैसे बाल सफ़ेद हो जाना। उनके कितने स्ट्रॉन्ग लिम्स हैं, उनके मसल्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, मस्कुलर हैं, वही यहाँ पे बताया, जो कि इकट्ठा कर रही है लकड़ी को, टाइड इट इन बंडल्स, जो बंडल में उसे लॉक कर रही है, और फिर उसको उसी फॉरेस्ट में ये सारी काम कर रही है। दे लेफ्ट दीज बंडल्स ऑन टू देयर हेड, फिर अपने हेड पे उठा के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लाइट फ्लेम करते हैं, यानी लाइट फ्लेमिंग टॉर्चेस, इसमें मशाल की बात की गई है। बट फॉलो द जंगल पाथ, सिंग इन देयर ओन सॉन्ग, अपने ही गाने गाते हुए। अब फिर हम इस पूरे स्टोरी में इसका सबसे मेन पार्ट है लाक्षागृह इंसिडेंट, ठीक है, जो कि एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो चाल चली थी दुर्योधन ने पूरे पांडव को किल करने के लिए, उनकी बात की जा रही है। देखो, लाक्षागृह का पूरा कनेक्शन कुंती एंड निषादिन में है। मैं आपको सस्पेंस बनाए रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल बोल नहीं रही हूँ कि इसमें क्या होगा। जब हम पढ़ेंगे और जो लास्ट स्टेटमेंट होगा उसमें मैं आपको रिवील करूँगी कि आखिर लाक्षागृह क्या था, इसलिए मैंने कुछ भी यहाँ पे बताया नहीं, आपको थोड़ा सस्पेंस बना रहे, ठीक है। देखो, लाक्षागृह इंसिडेंट क्या था कि दुर्योधन ने एक कॉन्स्पिरेसी रची कि हम पूरे पांडव को मार देंगे। तो उसने एक ऐसा घर बनवाया
बिल्डिंग मेड ऑफ लैक्यूर फॉर पांडव सो दैट, और ये जो पूरा बना हुआ था ये बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल था, तो तुरंत झट से आग से लग सकती थी। इस तरीके का घर बनवाया उसने ताकि वो सभी पांडव को मार सके और जला दे, सबको ख़त्म कर दे। ठीक, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि विदुर ने उन्हें एक ऐसे रास्ते बता दिए थे, एक टनल बता दिया था जिससे वो सभी बच जाएं और इस्केप कर सकें। ठीक है, ओके, सो द पीपीटी इन हेयर। अब हम आपको लेकर चलेंगे उस पीडीएफ में जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं प्रॉपरली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाक्षागृह वो ऐसा घर था जो कि लाक्षागृह, आपको उस नाम में ही समझ में आ गया, ये इस चीज़ से बना था जो कि तुरंत बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है। तो वो जो घर था वो हाईली इन्फ्लेमेबल था और वो इसीलिए बनाया ही गया था ताकि उसमें वो लोग आए, रहें और हम सबको मार दें। ठीक है, और होता क्या है, लास्ट में आपको पता चलेगा कि 6 लोगों की उसमें डेथ हुई है और कैसे उसमें निशादिन कनेक्टेड है। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं पहले तो। सो बेसिकली दिस वाज द पीडीएफ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपको सब कुछ दिखाई देगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं मेन चीज़ पे ना। तो इसमें बहुत सारे कंटेंट है, द 5 वुमेन करके, कुंती एंड निशादिन एंड सोवली। तो हम यहाँ पे सिर्फ कुंती एंड निशादिन डिस्कस करेंगे ना। चलो, सो यस, कुंती एंड निशादिन यहाँ रहा। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। It is Kunti who has sent to Dhritarashtra and Gandhari in the final chapter of their life the retreat into forest. Kunti feels that it is, after all, her duty to look after the elderly brother-in-law and his wife who choose not to see with her eyes. This is forest ashram, not a royal place. She is one who collect the firewood for the daily ceremonies of fire. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे कुंती जो है डिसाइड करती है कि वो धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा करेगी। ठीक है, जो कि वो अपना इसे ड्यूटी मानती है। वो जो उसके ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी जो वाइफ है, जिन्होंने डिसाइड कर रखा है कि हम देखेंगे नहीं, उनकी वो हेल्प करने के लिए एज अ ड्यूटी समझ के जाती है, जो कि जंगल का एक आश्रम होता है, वहाँ पे वो लोग रहने जाते हैं, जिसमें कुंती हर वो काम करती है, जैसे कि जंगल से लकड़ियाँ लेकर आना, खाना बनाना उन लोगों के लिए, और फिर ज़मीन पे उसी ग्रास पे सोना। इस तरीके का उसको पोर्ट्रे किया जाएगा, दिखाया जाएगा। ठीक, द आफ्टरनून वॉज मैजिकल टाइम। शी लीव्स द आश्रम एंड गोज इन टू द फॉरेस्ट। शी टेक्स अ रोप वुवन फ्रॉम ग्रास। तो ग्रास से बनी हुई वो एक रोप लेती है और उससे लकड़ियाँ का एक बंडल बनाती है और उसे बांधती है और थोड़ा सा रेस्ट करती है, फिर उसको खींच करके लेकर जाती है आश्रम में। ठीक है, फिर वो कहती भी है, सोचती रहती है ये सारी चीज़ें कि हैड भीम बीन अराउंड ही वुड नेवर लेट हर डू दिस कोर। बेसिकली वो सोचती रहती है कि अगर भीम होता तो वो कभी अपनी माता को इस तरीके से ऐसा काम करते हुए नहीं देखता। वन डे शी सीज सम मिडिल एज्ड निशादिन मूविंग अबाउट द फॉरेस्ट विद देयर चिल्ड्रन एंड फैमिली। आर दे इंडीड मिडिल एज, जो मैंने अभी लाइन पढ़ाई ना वो यहाँ, उसने एक दिन एक मिडिल एज निशादिन को देखा जो एक ट्राइबल वुमेन थी, और वो उसे देख के सोचती है कि क्या ये मिडिल एज की है। फिर बोलती है कि हाँ, उसके जो सफ़ेद बाल हैं वो यही तो कहते हैं। सच स्ट्रॉन्ग लिम्स, मसल्स, हाँ, शोल्डर्स, दे गैदर वुड। फिर उसको वो बांधती है और उसको लेकर जाती है। एट सनडाउन, जब जो सूर्य हैं वो डूब जाते हैं, तो फिर वो जितने भी बर्डन्स होते हैं उसको सर पर लेकर जाती है, एक मशाल जलाती है। दे स्पार्क फ्लिंट लाइट फ्लेमिंग टॉर्चेस, मशाल की बात हो रही है, वुड से, एंड फॉलो द जंगल पाथ सिंगिंग देयर ओन सॉन्ग। और इसमें बताया जा रहा है कि कुंती ने कभी उससे बात करने की ट्राई नहीं की और ना ही उसकी लैंग्वेजेस को सीखने की ट्राई की। ठीक, क्योंकि उनकी एक डिफरेंट लैंग्वेज थी, उसमें वो गाना गाते हैं। और दिस फॉरेस्ट इज फुल ऑफ टॉल रेसिनियस ट्री। दे गैदर द रेसिन, वो उस ट्री से रेसिन, हनी, ट्यूबर, रूट्स, जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को लेकर जाते हैं। और उनके फेस पे हार्ड वर्क और हैप्पीनेस दिखाई देती है। उनके इस फेस पे एक बहुत ही अच्छी स्माइल भी है। ठीक है, अब मैं बता दूँ, निशादिन यहाँ पर शादीशुदा है। ठीक, एंड उनके चिल्ड्रन भी हैं। ओके, सो रेसिन ट्रिकल्स डाउन द वेयर वॉज आई ऑलवेज यूज टू फॉरगॉट थिंग्स। ठीक है, रेसिन ट्रिकल्स डाउन द ट्री ट्रंक, द इंसिडेंट ब्रीज soothes
कुंती वेरी वॉश बॉडी। बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि जो कुंती है उसकी थकी हुई क्षीर्ण जो बॉडी है उसको जो ब्रीज है, जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं उसको सूद करती हैं और उसकी थकान को रिलीफ पहुंचाती हैं क्योंकि वही सारा काम करती हैं ऑल। वॉचिंग निशा दिन इट स्ट्राइक्स हर फॉर द फर्स्ट टाइम दैट शी इज़ वेस्टिंग हर सेल्फ लिविंग लाइक दिस। जब भी वो निशा दिन को देखती है तो उसके दिमाग में स्ट्रक करता है कि उसने अपनी लाइफ को वेस्ट कर रखा है इस तरीके से जीने में, सबसिस्टिंग ऑन रॉटिंग विदरिंग लीव्स, यानी कि जो कि सड़े हुए मुरझाए हुए पत्तों पर वो जो निर्वाह कर रही है वो सब अपना लाइफ वेस्ट कर रही है। ब्लाइंडली फॉलोइंग द प्रीडिस्टाइंड पाथ टू डेथ, और वो बिल्कुल वैसे ही ब्लाइंडली फॉलो कर रही है डेथ के पाथ को, मतलब इस तरीके से जिस तरीके से वो रह रही है। कुंती के नाउ लुक बैक शी नेवर न्यू दैट शी कैरीड विद इन हर सच अ बर्डन ऑफ अनस्पोकन थॉट्स, यानी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप जो कुंती को जब भी देखोगे वो बहुत सारी चीज़ें सोच रही होती है, वो बार बार अब चली जाती है पास्ट में सोचने की कैसे वो कितने लोगों की रानी हुआ करती थी, इतने सारे दासी उसके आजू बाजू घूमते थे, और कभी वो फिर डेथ के बारे में सोचती है जिन लोगों की डेथ हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएगी कि वो बार बार स्केप करके पीछे जाके देख रही है। ठीक है, अब मैं कहाँ थी? ओ गॉड, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। जैसे हम लोगों के स्कूल में नहीं होता था कि जब भी टीचर बोलते थे कि उंगली रखो, हम पूछेंगे कि कहाँ पे है वो जो बच्चा पढ़ रहा होता है या पढ़ रही होती है, फिर हम लोग ऐसे ही भूल जाते थे और मैं तो हमेशा ही भूली रहती थी। कुंती के नाउ लुक बैक, यस यहीं पे थे। शी नेवर न्यू दैट शी कैरीड विद इन हर सच अ बर्डन ऑफ अनस्पोकन थॉट्स एंड फीलिंग्स। लाइफ इन राजवृत्त वॉज सो डिफरेंट, मदर ऑफ पांडव, द वाइफ ऑफ पांडु, यानी वो बता रही है कि जो राजभवन में उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा डिफरेंट हुआ करती थी। पांचों पांडव की माता बनके, पांडु की वाइफ बनके, डॉटर इन लॉ का रोल निभाना, रोल ऑफ क्वीन, द रोल ऑफ मदर, प्लेइंग these hundreds of roles, where was space, the time to be her true self. All that while amazingly she never felt that anything was hers alone. कभी उसको ऐसा लगा नहीं कि सब कुछ सिर्फ उसका है, सिर्फ उसका अकेले का है। Just once in the first fragrant bloom of youth, the memory burns inside her like funeral pyre. It will rage unabated till she dies. सो बेसिकली होता क्या है ना कि जो फनरल पायर की यहाँ पे बात की जा रही है वो अंतिम संस्कार की जो चिताएं हैं उसकी बात की जा रही है, और जो रेज एंड अनअबेटेड लिखा है वो क्रोध जो उसके अंदर आ रहा है, जो निरंतर क्रोध है उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है वो बोल रही है कि just once in the first fragrant bloom of young, the memory burned inside her like a funeral. जिस तरीके से जो भी मेमोरीज है उसके अंदर वो सब जलती जा रही है, जैसे चिता जल रही हो, एंड वो उसके अंदर क्या ले आ रही है, गुस्सा ले आ रही है, और जब तक वो मर नहीं जाती तब तक ये गुस्सा उसके अंदर रहने वाला है। नाउ शी कांट बियर कीप इट ऑल अ लॉक इनसाइड हर, क्योंकि इतनी सब कुछ वो चीज़ें अपने दिल में लेके चल रही है तो उससे और नहीं हो रहा है। इफ़ ओनली शी कुड अनबर्डन हरसेल्फ टू दिस फॉरेस्ट, दीज रॉक्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, विदर्ड लीव, द निश्चित women मूव अराउंड, sometime close, sometime at distance, but there is no। बेसिकली इसमें वो कह रही है कि बहुत सारी चीज़ें वो अपने दिल में लेकर रखी हैं, वो इन सब चीज़ों को ऐसे ही फॉरेस्ट में जाकर कभी पत्थरों से बोलना, कभी ट्रीज से बातें करना, इस तरीके की चीज़ों के करके वो अपने आप को अनबर्डन करती थी। और फिर वो निषद इन विमेन के बारे में बता रही है कि जो निषद विमेन थी वो बहुत क्लोज कभी आती, कभी बहुत दूर रहती, लेकिन कभी उनके बीच में कोई भी बात नहीं हुई। हर बॉडी वॉर्न थिन बाई ऑब्जर्विंग न्यूमरस रिलीजियस ऑस्टेरिटीज़, यानी तपस्या, ठीक है, रिलीजियस ऑस्टेरिटीज से उनकी जो बॉडी थी वो कैसी थी, कहाँ गया लाइन, हर बॉडी वॉर्न थिन बाई, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं उनके जो वाइट हेयर थे दो क्लैड इन द लेंथ ऑफ वाइट सिल्क क्लॉथ। इसमें उसका एक डिस्क्रिप्शन दी गई है कि उसने क्या क्या पहना है, कैसी दिख रही है। ऑन अनब्लेमिश प्योरिटी, कुंती आईज आर ओनली थिंग्स अबाउट हर स्टिल अलाइव, yet those eyes registered nothing about the Nishadin moving about in front of her, not even by look। तो वो कभी उसकी तरफ देखती नहीं थी, बट वो हमेशा देखती रहती थी उसको कि वो क्या कर रही है, कैसे अपनी फैमिली के साथ है, तो वो सारी चीज़ें। How could they? Her life had been the Rajvitra, the gods serving the Brahmins. Had she ever spoke to Dasi? वो बेसिकली वो देखती है जब उसको बार बार
तो वो यही कहती है कि मैंने कभी भी दासी से कहा आज तक बात नहीं की, यहाँ तक कि वो कभी हिडिंबा के साथ भी, क्योंकि हिडिंबा एक राक्षसनी थी तो उसने कभी उसको नहीं बताया। लाइफ आउटसाइड द राजविता हैड नॉट टच्ड हर एट ऑल, यानी वो बेसिकली बता रही है जैसे निषद वुमेन को जब वो देख रही है वो उससे बात नहीं कर रही है और वो उससे बात नहीं कर रही, तो बताती है कि जब मैं राजभवन में थी तो मैं कौन सा दासियों से बातें करती थी ना, मैं यहाँ तक कि मैंने ही अपनी हिडिंबा जो कि इसकी बहू थी उससे भी कोई ऐसा जेन्युइन कनेक्शन नहीं बनाया क्योंकि वो एक राक्षसनी थी। Why are these Nishadin moving about so close to her? She doesn't care. Kunti just want to lay bare her deep thought lying heavy in her heart. जो भी उसके दिल में चीज़ें पड़ी हुई हैं वो चाहती है कि सब चीज़ों को वो बोले, किसी से कहे, कन्फेस करना चाहती है। Gandhari and her bandaged eyes fill Kunti with awe. How stately she is. The loss of 100 son has not succeeded in shattering her composure. Basically इसमें होता क्या है ना कि जो गांधारी होती है वो उसने भी अपने 100 पुत्र खोए होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो और लोगों जिन्होंने अपने पति खोए हैं उनको जाके समझाती है, जिन्हें अपने बेटा खोया है उनको जाके समझाती है। तो वो उसी की बात की जा रही है कि वो कितनी ज़्यादा बोल्ड है। गांधारी नो दैट शी हैज़ ओनली वॉक द राइट पाथ, इज़ डूइंग हर ड्यूटी, सो विल डू सो टिल हर डाइंग डे। तो वो कहते हैं कि गांधारी सिर्फ इतना जानती है कि वो सच का साथ दे रही है, अच्छा काम कर रही है, ड्यूटी निभा रही है अपनी, और वो तब तक ऐसा करती रहेगी जब तक उसकी डेथ ना हो जाए, ठीक है। कुंती नीड टू स्पीक, लेकिन कुंती कुछ कहना चाहती है। शी डज नॉट हैज बट स्टिल शी स्टिल हैज़ समथिंग टू से, वो कुछ तो कहना चाहती है। एवरी डे शी फील वीकर, मोर एग्जॉस्टेड, हर दिन वो बहुत ही ज़्यादा वीक, फ्रेजाइल ऐसा फील होती है। लुकिंग आफ्टर धृतराष्ट्र एंड गांधारी, सेटलिंग देम सेफली इन द आश्रम हट, यानी उनकी देखभाल करते हुए उन्हें आश्रम में बिठाना, खिलाना पिना, हर चीज़। और कभी कभी इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो हार्डली मूव कर पाती है। When she will be able to speak her mind, she may as well talk to these trees, rivers, birds, the murmuring leaves, the wind, even to the Nishadin. यानी वो बातें करना चाहती है, किसी से भी वो बस बोलना चाहती है। Who even if they hear her won't understand. अब वो बोलते हैं कि निषदिन से तो मैं बात कर भी लूँ बट वो समझेगी नहीं, क्योंकि ट्राइबल वुमेन की एक अपनी लैंग्वेज, तो इसके अकॉर्डिंग वो उसकी बात नहीं समझेगी। When the sun sets in the west, they will leave and Kunti will return to the ashram. Arrange for Dhritarashtra and Gandhari evening ritual, यानी sup of pulped leaves, drink some water and lie down to sleep on the grass mat. तो ये बता रही है कि जैसे ही शाम होगा फिर वो आश्रम लौट जाएगी और निषदिन विमेन कहाँ चली जाएगी, फॉरेस्ट में चली जाएगी, और फिर ये आके क्या करेगी, उन लोगों की सेवा करेगी, उन्हें खाना देगी, ये सब चीज़ें बता रही है। Was there a time when she slept on a sandalwood wood? अब फिर वो याद कर रही होती है कि मैं आज ग्रास वाले चटाई पे सोई हुई हूँ, और एक टाइम था जब मैं सैंडलवुड के बेड पे सोती थी, जिसकी शीट्स जो थे, बेडशीट बहुत ही सॉफ्ट और वाइट होते थे, जैसे कि मिल्क के ऊपर पड़ी हुई झाग हो, फ्रोथ ऑन मिल्क सॉरी। When she feasted on 7 kinds of dishes, जब उसे दावत में इतनी सारी चीज़ें खाने को मिलती थी, जो राइस होता था वो पूरा घी में डूबा हुआ होता था, 8 of golden platters, ये सब चीज़ें वो सोच रही होती है। Was it she who made all the arrangement for many यज्ञास की फास्ट ड्यूरिंग द पूजा? वो सब याद कर रही होती है कि कैसे यज्ञ में ही वो सारी चीज़ें की अरेंजमेंट कर रही होती है, बना रही होती है, और इसके बाद फास्ट भी रख रही होती है। फास्ट यानी कि आपको पता है उपवास रख रही होती है पूजा और यज्ञ के दौरान। विच कुंती वॉज इट हु कॉल अपॉन द सन? और फिर वो याद करती है वो कौन कुंती थी जिसने सूर्य भगवान को बुलाया था। हु वॉज हर सेल्फ एज ब्यूटिफुल एज राइजिंग सन्स क्रिम्सन रेस की तरह, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल राइजिंग थी, बहुत ही चमकदार थी दिखने वाली, जिसके घने बादल जैसे काले घने बाल हैं, जिसको ड्राई करने के लिए क्या यूज़ होता था, फ्रैगनेंट इंसेंस स्मोक यूज़ होता था। जैसे अभी आप लोग वो ब्लो ड्रायर होता है शायद ना, हाँ जो भी कहा जाता हो, आई डोंट नो, तो उसको जैसे आप लोग लड़कियां यूज़ करती हैं बाल सुखवाने के लिए, लड़के यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे स्मोक से बाल सुखवाया जाता था। तो वो यही बोल रही है कि उस वक्त क्या होता था,
फ्रेगनेंट मतलब खुशबूदार स्मोक्स उसके बाल सुखवाए जाते थे दासियों के द्वारा। हु वुड गो टू हर हस्बैंड एलेबोरेटरी ड्रेस्ड एंड एडॉर्न्ड विद ज्वेलरी, और वो बताती है कि कैसे वो तैयार होकर अपने हस्बैंड के सामने ज्वेलरी वगैरह पहनकर जाती थी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन उसी की कोख से जन्मे हैं, बट कोई भी पांडु के शायद नहीं है। क्यों? क्योंकि पांडु के साथ तो कोई भी ऐसा रिलेशन बना नहीं, क्योंकि उसको श्राप लग गया था उससे पहले ही, और उसके बाद उसको जो भी पुत्र हुए भगवान जी की हेल्प से हुए। और वॉज शी जस्ट डिड शी lavish love on नकुल एंड सहदेव बिकॉज दे वर मदरलेस बॉयज़। अब यहाँ पे मदरलेस बॉयज़ क्यों लिखा है कि जब माद्री भी अपने लिए 2 पुत्र की कामना करती है और उसको मिल जाते हैं, और कुंती के तो ऑलरेडी 1 कर्ण होते हैं, बाकी 3 और होते हैं, तो उसके बाद जब पांडु की डेथ हो जाती है तो माद्री उन्हीं के साथ जाके जल जाती है। तो वो कहती है कि क्या मैंने इसीलिए लव जो है, जो प्यार है वो लुटाया है नकुल और सहदेव पे, बिकॉज वो लोग बिन माँ के बच्चे थे, या फिर वॉज शी जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ एक्सपेक्टेड ऑफ हर, या फिर वो बस अपना रोल निभाई जा रही है जो उससे उम्मीद किया जाता है। वेयर वॉज हर करेज, उसका कहाँ गया साहस, उसका धर्म कहाँ गया, ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही होती है, वो सब अपने से बातें कर रही होती है। हाउ इज शी टू बी पर्ज्ड एंड क्लेंस्ड इफ शी डज नॉट फर्स्ट कन्फेस। उसके बाद यहाँ पे जो आपको थर्ड करके जितनी ये सारी स्टोरी बताई है, ये सभी स्टोरी मैंने आपको अपने पीपीटी में ऑलरेडी समझा दिया था कि कैसे कुंती जो है जब शादी होती है तो एक बार वो लोग फॉरेस्ट में जा रहे होते हैं, और कैसे ये सब जो कर्ज होता है ये सब चीज़ों के बारे में वहाँ बता रहा है। ठीक है, ओके। सो ओ मदर अर्थ, फिर कुंती कहती है प्रोटेक्टर ऑफ फॉरेस्ट, हिल, वाटर एंड ऑल लिविंग थिंग्स, हियर वॉट कुंती हैज़ टू से। तो कुंती बोलती है कि वो पृथ्वी माता जो कि फॉरेस्ट, हिल्स, वाटर और हर लिविंग बीइंग की क्या है, प्रोटेक्टर है। मैं कुंती की बात सुनिए। आई एम नॉट ट्रूली पायस एंड ड्यूटीफुल लाइक गांधारी, मैं गांधारी की तरह ना ही इतनी पायस हूँ ना ही इतनी ड्यूटीफुल हूँ, जैसे मेरे अंदर करेज की भी कमी है जो कि धर्म से ही आती है। आई वॉज ओवरलेम्ड टू फाइंड माई सन अलाइव आफ्टर द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। वो कहती है कि कैसे वो खुश थी कि उसके जो जितने बेटे हैं वो सब सुरक्षित हैं। बट द्रौपदी एंड उत्तरा वर डिवास्टेटेड एट द डेथ ऑफ देयर सन, आई कुड नॉट कंसोल देम, गांधारी डिड। तो यहाँ पे मैंने उत्तरा की बात बताई है, जो उत्तरा का पुत्र था उसकी डेथ हो गई थी, और यहाँ पे द्रौपदी की भी बात की जा रही है। ठीक है, दोनों ने अपने बच्चे खोए थे तो उनकी बात की जा रही है यहाँ पे कि मैं उन्हें कंसोल नहीं कर पाई, बट गांधारी ने उन्हें कंसोल किया। तो यहाँ पे गांधारी को भी बहुत हाईलाइट करके आप देख रहे होंगे कि कुंती गांधारी को पोर्ट्रे करी है एज अ विमेन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ कि अपने 100 पुत्र खोने के बाद भी उत्तरा और द्रौपदी को संभाल रही है। बता रही है कि देखो यहाँ पे लिखा होगा, आई सॉ हाउ इवन आफ्टर द लॉस ऑफ 100 सन शी कंसोल देम, she told them over and over again this massacre was preordained, unavoidable, like you I too have lost my son, who will console whom। देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे गांधारी उन्हें कंसोल करते हुए बताती है कि ये सब पहले से ही रचा हुआ था, इसको बदला नहीं जा सकता था, ये एक सच है, कटु सच है। और इसी को कंसोल करते हुए कहती है कि जैसे तुमने अपना सन खोया वैसे मैंने अपने 100 पुत्र खोए, तो कौन किसको कंसोल करे। दिस चैप्टर ऑफ डेथ, ये जो चैप्टर था डेथ का ये पास हो चुका है, चलो अपने आंसुओं को सुखाया जाए। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर सेल्फ टू बी अनडन बाई ग्रीफ, हमें अपने आप को पूरे दुख में जकड़ के नहीं रखना है। हार्डन योर हर्ट, ना ही अपने दिल को इतना ज़्यादा जो है पेनफुल, और जो हमारा दिल है जो कि इस वक्त दर्द में है उसको और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाना है। ऑफ कोर्स डेथ इज़ नथिंग बट एन एपिक ऑफ सॉरो, वो बोलती है कि डेथ क्या है, ये एपिक है, सॉरो दुख का एपिक है। एपिक आपको समझ में आती है वो बुक जो बहुत ही ज़्यादा मोटी पुस्तक होती है। जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो एपिक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसमें एक हीरो होता है जिसकी पूरी बहुत ही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में एक लंबी गाथा होती है, जैसे हम रामायण और महाभारत को भी एपिक ही बोलते हैं। ठीक है, तो वेयर वॉज आई, yes, but we wives, mother, daughter and the sister have to live on, हमें जीना होगा। to survive we need courage, और survive करने के लिए हमें साहस की, स्ट्रेंथ की ज़रूरत है ताकि हम उस पेन को बियर कर पाएँ, because this grief is going to be lifelong companion। और वो बोलती है कि कैसे ये दुख जो है जीवन भर का साथी होने वाला है। no, I have none of Gandhari's stupidity and righteousness,
व्हेन बिफोर कृष्णा, वो बोलती है कि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं जितनी गांधारी के पास है। कि कैसे गांधारी कृष्ण के सामने अपना दुख रोती है कि कैसे उसने कितने सारे सन, ग्रैंड सन, काउंटलेस विडो, सबको लेकर वो रोती है। वो सिर्फ यहाँ पे गांधारी का देखो बड़े दिल का भी बात हो रही है कि कैसे गांधारी जो थी वो सिर्फ अपने 100 पुत्र के लिए नहीं रो रही है, वो हर उस बंदे के लिए रो रही है जिसने अपना बेटा खोया है, जिसने अपना पति खोया है। तो उसके सौरों को कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है यहाँ पर आप देखिएगा, कितने अच्छे से नैरेटिव स्ट्रक्चर देखिए इसका। एज शी सैट विद द डेथ अभिमन्यु बॉडी इन हर लैप, कैसे वो अभिमन्यु की बॉडी को, उसके सर को अपने गोद में रखती है और हर बार वो अपनी तेज़ आवाज़ में रोती है, चिल्लाती है। एंड आई रियलाइज्ड शी वॉज कर्जिंग वॉर, और वो क्या कर रही है, वॉर को कर्ज कर रही है, जो कि क्या हो चुका है, एंड ब्लड शेड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल वुमेन इन द वर्ल्ड। जितने भी खून खराबे हुए, जितना भी वॉर हुआ, उन सबको कर्ज कर रही है। पूरे विश्व की विमेन जिन्होंने अपना खोया है पुत्र, वंश या पति, उन सब के बिहाफ पे रो रही है, सबके बिहाफ पे कर्ज कर रही है। दैट वॉट्स मेक्स हर गांधारी, और जो उसे गांधारी बनाता भी है। दिस वॉर वॉज बैटल फॉर पावर, अ वॉर टू वाइप आउट द अदर। सिंपल सी बात है, वॉर में या तो तुम टिकोगे या तो मैं टिकूंगी। एंड एस्टेब्लिश वन सेल्फ एज ऑल पावरफुल। क्या धर्म की जीत हुई? क्या अधर्म गायब हुआ, खत्म हुआ? द heart rending wails of the women at the sight of all those bloodied savage corpses was the curse on the word war itself। तो यहाँ पे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जो वर्ड वॉर है वो ऑलरेडी एक कर्स बन चुका है। जितने लोगों की जाने गई, जितने लोगों का खून बहा, ये सब चीज़ें यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। जस्ट अ सेकेंड, अब हम नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। एंड ओ मदर अर्थ लिसन टू मी, ब्राइटर देन द फ्लेम ही वॉज, अनकम्प्रोमाइजिंग, द आर्चर ऑफ आर्कर, कर्ण looked so much at peace as he lay there dead। अब वो बता रही है कर्ण के बारे में कि जो जितने भी धनुर्धारी थे उनमें महान धनुर्धारी कर्ण ही था। जो बाण चलाता था उसमें सबसे श्रेष्ठ था। अर्जुन अच्छा था लेकिन अर्जुन से भी कोई कर्ण को हरा नहीं पाता। समझ में आया? और कर्ण बहुत ही शांत लग रहा है, उसकी डेड बॉडी जो पड़ी हुई है वो शांत लग रहा है। गांधारी's piercing cry at the side of Karn's body struck me like a whip। और वो क्या कहती है कि जो गांधारी, उसको देखकर जब वो रोती है तो ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे कोड़े मार रहे हो। अब आप सोचोगे कि कोड़े क्यों मार रहे हो? जैसे मैंने आपको बताया कि कुंती ने कर्ण को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था क्योंकि समाज उसे क्या कहेगा। उसने उसको हटा दिया था अपने पास से, जिसको सूत पुत्र ने, जो रथ चलाने वाला होता है, रथ बनाने वाला, सॉरी चलाने नहीं वाला, रथ बनाने वाला, उसने उसकी देखभाल की थी, इसलिए वो सूत पुत्र कर्ण नाम से सेव हुआ, कर्ण नाम से जाना गया, सॉरी। तो वो जब देख रही है गांधारी उस पर आंसू बहाते हुए तो उसको ऐसा लगा कि कोई उसके ऊपर कोड़ा मार रहा है। ठीक है, उसकी बॉडी को देख के जब वो रो रही है तो वाई डिड आई हैव नॉट द करेज। वो कहती है कि मेरे अंदर इतना साहस क्यों नहीं है कि मैं सबको बता सकूं, मैं कर्ण की बॉडी को, उसके सर को अपने गोद में रख सकूं और कह सकूं कि ये मेरा पहला जन्मा पुत्र है। और धनंजय यहाँ पे जो लिखा है, इसको अर्जुन को बोल रही है कि धनंजय, अर्जुन तुमने अपने बड़े भाई की मृत्यु का कारण बने, तुमने उसको मार दिया। द सन आई हैव अमेंडेड फॉर द फियर ऑफ पब्लिक शेम, जिस शर्मिंदगी के कारण मैंने अपने बच्चे को दूर कर दिया, अलग कर दिया। हैड आई नॉट डिसओन्ड हिम माई नेम वुड हैव बीन सलीड फॉर एवर। तो वो बता रही है कि किस तरीके से उसने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और जिसकी वजह से, लेकिन गांधारी के पास इतना करेज है लेकिन मेरे पास इतना करेज क्यों नहीं है कि मैं दुनिया को बता दूं कि कर्ण सूत पुत्र नहीं, कुंती पुत्र कर्ण है, सूर्य पुत्र कर्ण है वो। ठीक है, और वो रथ चलाने वाला उसने पालन पोषण किया था। Karn is the only one of my son whose father I took of my own free will। और वो बताती है कि जो उसके फादर है क्या है, वो सन है ना, सॉरी सुन बोल रही हूँ, वो सन है, सूर्यदेव है। क्या आयरनी है। नॉट वन ऑफ द 5 पांडव इज सायर्ड बाय पांडु। वो कहती है कि देखो कर्ण तो वैसे ही पांडु का तो पुत्र नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी अनमैरिड थी जब उसने जो है कर्ण को मांगा था भगवान से।
और वो कहती है कि देखो क्या आयरनी है कि उस वक्त भी मैं अनमैरिड थी और आज मैं मैरिड होकर भी जितने मेरे बच्चे हैं वो मेरे पति से नहीं हुए हैं, जो मेरा पति और मेरा कनेक्शन से नहीं हुए हैं। किसके कनेक्शन से हुए हैं? मेरे जो मुझे जो वरदान मिला था उसके कारण मेरे और बच्चे हुए हैं। तो वो यहाँ पे ये बताना चाह रही है कि कैसी आयरनी है देखो। और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाई क्योंकि जस्ट बिकॉज वो मैरिड थी और उस वक्त वो अनमैरिड थी, इसलिए वो अपने इतने महान जो कर्ण जो है बहुत दानी था। कर्ण की भगवान जी ने बहुत परीक्षा ली और हर बार उसने दिखाया कि क्यों उसको दानी कर्ण बोला जाता है। यहाँ तक कि जब वो एकदम अंतिम क्षण में था कर्ण, और जब वो और भगवान जी आते हैं, मैं आपको बता दूं जो कर्ण थे उनके लास्ट टाइम में मरते वक्त भगवान जो है वो वेश बदल कर आए और उनसे साधु के वेश में आकर मांगने लगे कुछ देखने के लिए कि अब कर्ण क्या करता है। और उस वक्त क्या होता है, उनके बगल में पत्थर जो पड़ा रहता है उससे वो अपने दांत को तोड़ता है। जो कर्ण होते हैं वो अपने दांत को तोड़ते हैं जो कि सोने का होता है और वो उनके झोली में ऐसे ही डाल देते हैं। तो कर्ण जो है बहुत ज़्यादा जितना सोना चांदी वो सब ऐसे ही दान कर देता था, हमेशा दान करता था, इसलिए उसे दानी कर्ण बोला जाता है। ठीक है, तो वो यही सेम चीज़ें बोल रही होती है। हम आगे बढ़ते हैं पहले। ओ एंशियंट मदर दैट डे कुंती स्टेड साइलेंट, व्हाट अ ग्रेटर सिन कैन देयर बी। मतलब उस वक्त भी कुंती चुप रहती है। गांधारी न्यू दैट शी वॉज प्योर एंड इनोसेंट। दिस नॉलेज गेव हर द करेज टू पब्लिकली स्पीक द ट्रुथ, एल्स वुड शी हैव बीन एबल टू कर्स कृष्ण। तभी तो वो कृष्ण जी को कर्स कर देती। कहती कि गांधारी जानती है कि वो एक बहुत ही प्योर और इनोसेंट है और इसीलिए उसके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी करेज है कि वो भगवान जी को श्राप दे सके। दैट कृष्ण हु वुड हैव स्टॉप द वॉर बट इंस्टेड वॉज द कॉज ऑफ इट। बेसिकली इसमें होता क्या है ना कि देखो गांधारी जानती है कि कृष्ण जी तो भगवान है, तो वो चाहते तो वॉर को क्यों ना रोक लेते, और वो बिल्कुल रोक लेते। तो गांधारी ने इसलिए श्राप दिया होता है कि ये कृष्ण जो है ये चाहते तो वॉर रोक देते बट ये रोके नहीं, इनकी वजह से मेरे इतने पुत्र की डेथ हो गई, तो वो कृष्ण जी को श्राप दे देती है। बट रियल रीज़न क्या होता है कि जब कृष्ण जी शांति प्रस्ताव लेकर बहुत बार जाते हैं बट दुर्योधन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जिसकी वजह से फिर वो वॉर होता है ना। वो बहुत ऐसा पोइट्री भी मिल जाएगी जिसमें आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कैसे जो होते हैं वो कितनी बार। कृष्ण जी भी थोड़ी ना चाहते थे कि वॉर हो, बट फिर जब ऐसा हो गया तो फिर होना ही था वॉर। अधर्म पर धर्म की जीत दिखाने के लिए वॉर हुआ है। बट कुंती ये सब बातें गांधारी को कौन समझाए जिसके 100 पुत्र की डेथ हो गई थी, तो वो तो इतने दुख में थी इसलिए वो कृष्ण जी को श्राप दे दी। दैट कृष्ण हु कुड स्टॉप, हाँ ठीक है ये लाइन पढ़ा दिया। fearless, upright, unshakable and sure of herself, Gandhari cursed Krishna, and I silent listened. I don't deserve your forgiveness, the wealth and the power of royal place, the might of son who ruled on the throne, that all that tore me apart. वो बेसिकली ये सब कह रही होती है, पृथ्वी माता से ये सब चीज़ें बोल रही होती है कि मैं माफ़ी के तो काबिल नहीं हूँ। The wealth and the power of the royal place might be of the son who ruled on the throne. All that torn me apart. ये सब बोलती है कि ये सारी चीज़ें सोच सोच के वो एकदम टूटी चली जा रही है, उसके दिल में ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं। This lonely forest, this closeness to nature, the daily sunset, all this show me how petty and ignorable human beings are. वो कहती है कि इस तरीके का इन्वायरमेंट देख के मुझे ऐसा लगता है कि कितने ज़्यादा पेटी और कितने ज़्यादा इग्नोबल है ह्यूमन बींग्स, जो इंसान है। वेयर इज द इफेक्ट हियर इन नेचर्स, where is the effect here in the nature's kingdom of that massive and meaningless battle for power, that senseless bloodbath, that massacre? Where basically वो सब सवाल कर रही होती है कि वेयर इज़ द इफेक्ट हियर इन नेचर्स किंगडम, यानी उसका इफेक्ट कहाँ है। जो मैसिव मीनिंगलेस बैटल हुआ, जो सेंसलेस ब्लड, जो इतने आधे खून खराबे हुए उसकी, वो इसका इफेक्ट नेचर में नहीं है। अर्लियर माई आइज कुड नॉट सी, माई माइंड कुड नॉट अंडरस्टैंड। पहले मेरे आइज कुछ देख नहीं पाती थी, मेरे माइंड को कुछ समझ नहीं आता था। बट आई हैव लैश्ड माई कंसाइंस ओवर एंड ओवर,
and I have realized if I do not speak out now it will be ultimate sin. अब वो खुद से ये सब चीज़ें बोल रही है. सडनली जब कुंती अपने सर को उठाती है तो वो देख रही होती है कि स्टोन फेसिड इट अनमूविंग, द निशादिन वाज स्टेरिंग एट हर. तो वो देखती है कि निशादिन उसकी तरफ देख रही है और कुंती एकदम स्पीचलेस हो जाती है. द एल्डरली निशादिन सेड समथिंग टू द अदर हु नोज व्हाट. दे फेल ओवर ईच अदर लाफिंग. और वो देखती है कि जो निशादिन है वो किसी और से कुछ कह रही होती है, जिसके बाद वो एक दूसरे के ऊपर हंसने लगते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर उछल उछल के हंसने लगते हैं. कुंती वॉज ट्रेम्बलिंग टेरिफाइड. वुड दे कम क्लोजर? देयर शैडो में फॉल ऑन द फायरवुड फॉर द सेक्रेड राइट्स एंड डिफाइल इट. इवनिंग वॉज अनअप्रोचेबल. बेसिकली वो सब सोच रही होती है कि उसने क्या कहा उससे, एंड उसके ये सब चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं. इवनिंग होने वाला होता है. कुंती खड़ी होती है. हर चिन फिंगर्स टाइटेंड ऑन द ग्रास रोड एज शी ड्रैग्ड द बंडल्स अवे. तो बेसिकली वो जो लकड़ियों होती हैं, लकड़ियों का गट्ठर जो होती है, जो बंडल होता है, उसको उठाती है और घसीटते हुए जा रही होती है. और वो सोचती है कि किसी और स्पॉट को वो देखेगी. आफ्टर टुडेज कन्फेशन, आज के कन्फेशन के बाद, इट फेल्ट एज शी वॉज फाइंडिंग हर सेल्फ अगैन, एज इफ शी वॉज बींग क्लेंस्ड. उसको लगता है कितना अच्छा उसको लाइट फील हो रहा होता है कि इतना सब कुछ वो अपने आप से कह दी, नेचर से कह दी, पृथ्वी माता से कह दी. अब उसको बहुत अच्छा फील हो रहा है. वरी डजंट जस्ट बर्न योर सोल बट इट हैवी बर्डन एज वेल. तो वो यहाँ पे इतनी अच्छी लाइन कही है कि जो चिंता होती है, कहते हैं ना चिंता चीता के समान है, वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो वरी होता है ये सिर्फ आपके सोल को नहीं जलाता बल्कि हमारे दिल को भी बहुत ही ज़्यादा हैवी बना देता है. टॉकिंग बिफोर निशादिन वॉज द सेम एज टॉकिंग टू द रॉक्स एंड द स्टोन. वो कहती है कि निशादिन से बात करना बिल्कुल पत्थर के आगे बात करने जैसा है. टू द अर्थ, या तो हम पृथ्वी से जैसा बात करें, जैसा स्टोन से बात करें वैसा, क्योंकि उनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती है और मुझे उनकी लैंग्वेज नहीं आती है. बट आपको लास्ट में चीज़ें पता चलेंगी. और व्हेन कुंती हैड हर लाई डाउन, Gandhari said to her, "O mother of 5 Pandavas, the touch of your hand is always cool, but today they feel warmer, as if the blood is circulating through your veins. Even your touch is alive today." अब वो जब वो टच करती है गांधारी कुंती का हाथ, तो वो देखती है कि हमेशा वो ठंडा रहता था, लेकिन आज उसका हाथ गर्म लग रहा है, जैसे कि उसके अंदर ब्लड जो वेन्स है उसमें ब्लड सप्लाई हो रहा है, सर्कुलेशन हो रही है. ऐसा इसलिए क्योंकि आज वो बहुत कुछ कन्फेस करके आ रखी है. The forest feel as warm as mother embrace, O elder one. Do you find peace? तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें मिला शांति? Perhaps free your mind from the earthly care. I don't have your strength of character. वो कहती है कि मेरे अंदर आपके जैसे कैरेक्टर की स्ट्रेंथ नहीं है, बट मैं ट्राई करूँगी. With every passing second we move toward the end. I am waiting for it. कहती है कि मैं डेथ का वेट कर रही हूँ. वो कहती है yes, older one. Kunti laid down on the grass mat at their feet. No one had wanted her to come away. It was all right for Dhritarashtra and Gandhari to leave for the forest ashram. But why should the mother of the emperor of Jambudvipa, gilguled by 7 seas, go with them? अब वो बता रहा है कि कैसे जो गांधारी है और धृतराष्ट्र हैं, उन लोगों का तो आना ठीक है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर आ गए हैं, लेकिन कुंती का यहाँ पर आना, उसका खुद का डिसीजन कितना ज़्यादा है कि वो चाहती, वो खुद एक रानी है एक एम्परर की, जिसके आजू बाजू के 7 सीज हैं जो उसके साथ जाते हैं, वो जो उसके आजू बाजू गिरगिल कर रहे हैं वो उनके साथ जाती है, उनके साथ, यानी कि जो गांधारी है उनकी बात हो रही है. तो कुंती सेड टू हरसेल्फ, लाइफ इन द राजवस्त्र वाज टीयरिंग मी अपार्ट. वो कहती है कि उस भवन में रहने पे मुझे, मेरी जो लाइफ है वो मुझे तोड़ कर रख रही है, अंदर से अंदर तोड़ देती. मतलब वो यहाँ पर आज के वो बता रही कि वहाँ की लाइफ थी वो मुझे अंदर ही अंदर तोड़ती रहती. थ्रू द फॉरेस्ट ब्रेक द ब्रांच, द प्लेस अ स्टोन अंडर अ ट्री, carve a sign and you won't lose your way. He said, Aryaka, the spirit of the forest herself shies away from the human being. मैं लाइंस को कुछ भूल गई हूँ, राइट? यस, हाँ, मैंने देखी यहाँ पे लाइन स्किप कर दी. ऐसे ही मैं कभी कभार स्कूल में जाती थी, जब मैं छोटी थी, तो ऐसे ही टीचर्स मुझसे पूछते थे और मैं 1-2 लाइन आगे बढ़ के ही, समझ में आता था नहीं मुझे, मैं ऐसे कहती थी, मैं भूल जाती थी. ओके, सॉरी. अब यहाँ पे देखिए, यार टुडे से हम पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे लगा सिर्फ इतना ही, क्योंकि आई वाज जूम दैट एंड मुझे समझ नहीं आया. टुडे फॉर नो रीजन एट ऑल, कुंती बाथ इन द फॉरेस्ट स्ट्रीम अगेन.
आज पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि कुंती दोबारा जो है क्या कर रही है, उसी फॉरेस्ट स्ट्रीम में नहा रही है, उसके जो हर वाइट हेयर लेफ्ट लूज, शी सैट विथ हर बैक टर्न टू द सन, व्हाट इफ द सन लुक डाउन एट हर टुडे। अब फिर ये सब चीज़ें सोचने लगती है, नहा कर आती है, सन की तरफ देख रही होती है, बैठी रहती है, एंड फिर ये कहती है कि आज उसकी तरफ सन देखकर क्या सोचता होगा। Would have he even recognized me? क्या वो मुझे पहचानते होंगे? A million year for mankind are a mere instant for God. Why does she feel this urge to confess everything? No, she doesn't think. The Nisha didn't come to this part of forest. The trees and the bushes look the same. It is impossible to confuse one's way. अब यहाँ पे बता रहा होता है कि जो घने जंगल होते हैं उसमें बेसिकली, जैसे आपको पता ही है कि आप वहाँ के निवासी नहीं हो तो आपको रास्ते भटक जाओगे आप। तो कैसे वो बोलती है कि जब वो जंगल में जा रही होती तो विदुर उन्हें पहचानने के लिए एक बताए होते हैं ट्रिक। अब वो ट्रिक क्या होता है यहाँ से हम पढ़ेंगे। ट्रिक कहता है कि जो आर्यन का है, जो स्पिरिट है, फॉरेस्ट की जो स्पिरिट है, वो खुद ह्यूमन बीइंग से दूर दूर तक भागती है। तो वो कहती है कि जो हमेशा जब भी हम किसी ट्री के, कीप द किंगशक ट्री ऑन द पाथ टू द आश्रम इन माइंड। तो वो विदुर उसे बताते हैं कि जो ट्री है किंगशक, उसके पास से अब तुम आश्रम को अपने दिमाग में बैठा लो और इधर उधर ना जाओ तो आपको रास्ता नहीं भूलेंगे। तो हाँ, द स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट, यू नो द फॉरेस्ट आई विल वे पटारिका मैजिक लीड आउटसाइड। यहाँ पे जो बोल रहा है कि जो स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट है, जो आर्यन यका जो है, जो उसकी मैजिक ऐसी है कि वो किसी भी आउटसाइडर को भटकने नहीं देती। ठीक है, कीप द किंगशक ट्री ऑन दी पाथ। वो कहते हैं कि जो किंगशक ट्री है उससे आश्रम की दूरी जो है देख लो और फिर ऐसे आओ। और फिर इज देयर एनीथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, फिर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। फिर वो कहती है कि क्या डरने की जरूरत, किस चीज़ से डरने की जरूरत है, फिर तो बस एक माइंड का स्टेट है। द फॉरेस्ट फील गुड, अब उसे ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगी है। नो वाइड रोड, नो रो ऑफ शॉफ, नो कारवली मार्चिंग अप एंड डाउन, नो थंडरिंग व्हील्स ऑफ रॉयल चैरियट, यानी रथ की बात हो रही है जिसके पहियों के घूमने से जो साउंड निकलता था उसकी बात हो रही है। बोलती है ये फॉरेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है उसको, ना ही चौड़े रोड हैं ना ही ये सब चीज़ें होती हैं, काफ़ी उसे अच्छा लग रहा है। वो अलोन है, वो खुद ही विस्पर कर रही है एंड कन्फेस कर रही है। ओ देवी वसुंधरा, ओ मदर अर्थ, पृथ्वी माता को बोल रही है, जब कुरुक्षेत्र हो गया, काउंटलेस फनरल पायर्स, जितने लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, उनकी जो लाशें थी, ऑल दोज फुट सोल्जर्स हु वर ड्राफ्टेड फ्रॉम फार अवे लैंड who were sacrificed their life in the battle were at Yudhishthir's order burned on the mass pyres organized by Vidur। तो बताते हैं कि जितने लोगों को भी डेथ हुई थी, जैसे आपने महाभारत भी कभी देखा होगा तो उसमें दिखाया होता है ना लास्ट सीन में कि कैसे हर जगह चिताएं ही जल रही होती हैं। तो वहाँ पे बता रहा है कि युधिष्ठिर के ऑर्डर पे और विदुर के ऑर्गेनाइज किए जाने पे उन सभी लोगों को एक साथ जलाया जाता है। द एयर वॉज थिक विद द स्ट्रेंच ऑफ बर्निंग फ्लैश, जो मांस के जितने शरीर जल रहे होते हैं उसकी जो बदबू होती है वो एयर में एकदम थिक मोटे स्मेल आती है वहाँ पे, वो बोल रहा है। टू कवर द स्टिंक ऑफ पुट्रिफैक्शन द घी एंड कैम्फर यानी कि कपूर वर पोर्ड ऑन टू द फ्लेम्स बट द फ्यूम्स ऑफ डेथ मे नॉट सो ईजली हिड। बेसिकली यही बोल रहा है कि जिसकी इतनी ज़्यादा स्मेल थी पूरे एरिया में कि उसको कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, घी और कपूर का इस्तेमाल करना पड़ता, बट फिर भी उसको कोई हटा नहीं पाता, मिटा नहीं पाता। आई हेजिटेटेड नो मोर, आई हैवंट कमिटेड जस्ट वन सिन आफ्टर ऑल। और वो कहती है कि अब मुझे हेजिटेशन नहीं होती कि कौन सा मैंने